दिमाग है या गोबर भर गया है तुम लोगों में यार? हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, अनपढ़ गवारों की फौज इकट्ठी कर रखी है। अनपढ़ गवारों की फौज हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो। 2% के लोग हो तुम लोग, 2% के लोग जो चौराहे पे खड़े होकर बकवास करते रहते हैं। यही मौका है अनभक्तों तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि तुम लोग श्री राम जी के भक्त हो और देशभक्त हो। तुम लोगों ने कभी सोचा था कि ऐसा होगा कि राम मंदिर जैसी जगह में डाका डलेगा? जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, तब भी वो आधे अधूरे मंदिर में करवा दी थी प्राण प्रतिष्ठा, चुनाव की वजह से। बस तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्या यार? क्या बात क्या है? दिमाग अपने घुटुओं में चले गया या फिर तलवों में चले गया दिमाग? सोचो यार, तुम्हारी अंधभक्ति ऐसी तगड़ी है कि कितने वीडियो आ गए हैं लोगों के, यहाँ तक कि अयोध्या में जो बैठे हैं, जो ट्रस्ट में हैं, जो बाहर हैं, जिन लोगों ने राम मंदिर में अपनी पूरा जीवन निकाल दिया राम मंदिर के लिए, वो तक बोल रहे हैं कि बहुत भारी लूट हुई है। तुम लोगों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज़मीन चले गई, पानी चले गया, पहाड़ चले गए, बैंक चले गए, रेलवे स्टेशन चले गए, एयरपोर्ट चले गए, खदानें चले गई, एक राम मंदिर तो बचा था, वहाँ भी लूट, और करोड़ों की लूट यार। सोचो तुम लोग यार, जरा इस बात में सोचो कि सनातन धर्म को तुम लोगों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। तुम सोचो। तभी मैं शुरू से एक चीज़ बोलते आ रहा हूँ, शुरू से, आज 5-6 साल हो गए मुझे बोलते हुए, कि भारत के हिंदू और सरकारी हिंदुओं में यही फ़र्क है। तुम लोग सरकारी हिंदू हो, सरकारी सनातनी हो तुम लोग। तुम्हारा सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई भी लेना देना नहीं है। आज भी तुम लोग उस आदमी को डिफेंड करने के लिए अभी भी खड़े हो। कितनी डिबेट्स में मैं सुनता हूँ, ये जितने भी होते हैं सरकारी प्रवक्ता, ये आज भी मानने को तैयार नहीं है। इसी को अंधभक्ति बोलते हैं। समझ में आ रही है तुम लोगों को? पूरी दुनिया में सनातन धर्म का जितना नाम खराब तुम लोगों ने किया है 2014 से, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, किसी और की वजह से नहीं हुआ है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, लोगों से बातचीत होती है, मिलता हूँ, और भी हिंदुओं से मिलता हूँ। लोगों की आस्था ही खत्म हो गई है अब राम मंदिर में। मैं बता रहा हूँ, जो नया राम मंदिर बना है ना, तुम देख लेना आने वाले 6 महीने में कितने श्रद्धालु वहाँ पे दान देते हैं, देख लेना, और कितने लोग आते हैं, तुम देखना। ऐसा डाउनफॉल आएगा हर चीज़ में, क्योंकि जहाँ पे ऐसी चीज़ होगी ना, पहली बात तो जब वो बना था तभी हो गया था काफ़ी चीज़ें, राइट? चलो मान ली वो हो गया, जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं था राम मंदिर में। तुम तो शुरू से ही अपना हक जता रहे थे। तो जब तुम शुरू से अपना हक जता रहे थे, तुम लोग अब शर्म आ रही नहीं आ रही है? चुल्लू अब पानी में जाके डूब मरो तुम लोग यार। किस तरह की तुम क्या जात हो यार तुम लोग? सोचो, मतलब कि हद हो गई यार किसी बात की। आज जैसे मैं समझो कि श्री राम का भक्त हूँ, मैं तो कभी उस मंदिर में नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। जिस मंदिर में डाका डल गया, उस मंदिर की वो जो इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो चुकी है उस मंदिर की। जैसे बीहड़ में डाकू होते थे ना, जैसे आज की तारीख में राम मंदिर के ट्रस्ट में डकैत बैठे हुए थे, और तुम लोगों के बिठाए हुए डकैत हैं। कोई इलेक्शन हुआ था, किसी ने चुना और उसको बिठा दिया। कहने को बहुत चीज़ें बोल सकते हैं, मगर कब तक कहें यार तुम लोगों को? दुनिया में हम तो बोलते थे, यहाँ जो भी जाते थे, हम इंडिया जा रहे हो तो हम बोलते थे अयोध्या जाओ, वहाँ पे श्री राम जी के मंदिर जाना। अंग्रेजों तक को मैंने बोला है, गो एंड विजिट दैट टेम्पल, इट्स एन आर्ट। मैंने सबको ये बोला है, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट। तो अब, और ये लोग फिर गूगल करते हैं, देखते हैं, सारी खबरें देख लेते हैं कि वहाँ पे तो साहब इतनी बड़ी चोरी हुई है, वहाँ पे तो इतना पूरा ट्रस्ट ही करप्ट है। मतलब कोई ऐसी कोई जगह अपने देश में बची है, कोई ऐसी ऑफिस, कोई ऐसा महकमा जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो? एक मंदिर था, वो तुमने इतना सब, मतलब जो भी अपना मनमुटाव होता है वो अपनी तरफ, ठीक है, राजनीतिक मनमुटाव। मगर इसमें तो तुम लोग अगर इसमें भी तुम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ, तुम लोग बिक चुके हो। तुम्हारी 2 पुश्तें आगे की बिक चुकी है। जो आज भी तुम लोग ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हो जो कि इसमें हैंड इन शेक है, इस लूट में। ये पैसा गया कहाँ? सोचो।
और एक आदमी जो उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता है, बाहुबली अपने आप को बोलता है, माफिया है एक तरह से, वो तक बोल चुका कि मैंने अगर जबान खुल दी तो मेरी जान को खतरा आ जाएगा। मतलब उसके भी बड़े बाप बैठे हुए हैं अपने देश में। अब ये जैसे चंपत राय का नाम आ रहा है, सब ओपनली, मैंने तो एक वीडियो देखा है, वो तो ओपनली बोल रहा है कि चंपत राय ने 400 मूर्तियां अयोध्या में से गायब करवाई हैं। वो कह रहा है, ये वीडियो है, ओपनली कह रहा है। और ये जो टटपुंजे हुए थे अयोध्या से पहले, जो कि तनख्वाह 8-10 हज़ार रुपये थी, उनके घर बड़े बड़े घर बन गए, शॉपिंग मॉल बन गई, क्या क्या नहीं कर लिया। उस ज़मीनें तो अमिताभ बच्चन साहब ने भी खरीदी थी, वहाँ पे ज़मीन कोई 40-50 करोड़ की। जरा सोचो यार तुम लोग, मतलब कि अपने आप को तुम लोग बर्बाद कर ही रहे हो, देश को भी बर्बाद कर दिया, सनातन धर्म को भी तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया यार। कभी 2014 से पहले ये सब बातें सुनी थी क्या? और हर चीज़ में तुम लेके आ जाते हो नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी। अरे नेहरू जी क्या कर लेंगे इसमें यार? दिमाग है या नहीं है तुम्हारे में? आज तुम्हारा कोई बाप है, वो गलती करता है और वो बाप बोले तुम्हारा मेरी गलती नहीं है तो तेरे दादाजी की गलती है, तू उससे जाके बात कर। दादाजी को तो स्वर्गवास हुए 10-20 साल हो गए, अब तुम क्या दादाजी के पास जाओगे क्या ऊपर? दिमाग है या गोबर भर गया है तुम लोगों में यार? हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, अनपढ़ गंवारों की फौज इकट्ठी कर रखी है। अनपढ़ गंवारों की फौज हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो। 2% के लोग हो तुम लोग, 2% के लोग जो चौराहे पे खड़े होकर बकवास करते रहते हैं। कुछ नहीं है तुम लोगों का। तुम में से कितने तो इनकम टैक्स भी नहीं देते होंगे, तुम्हारी औकात ही नहीं है यार। हम तो समझा समझा के थक गए तुम लोगों को। तुम लोग सोरोस बोलते हो, अर्बन नक्सल बोलते हो, पाकिस्तान चले जाओ, ये चले जाओ, बुलडोजर चला देने किसी, अब चलाए तुम्हारे घरों में बुलडोजर, तुम लोगों को भेज दे पाकिस्तान। तुम लोगों को बोले अर्बन नक्सल। तुम लोग देख रहे हो ये गेम क्या है? शुरू से मीडिया ने ये वर्ड निकाला था अर्बन नक्सल, विवेक अग्निहोत्री ने निकाला था अर्बन नक्सल। और ये जितने बड़े बड़े तुम लोग जिसकी पूजाएं करते रहते हो, कंगना रनौत हो गई, अशोक पंडित हो गया, अनुपम खेर हो गया, अक्षय कुमार हो गया, परेश रावल हो गया, इनके मुंह में से जबान देखी तुमने निकलती थी। ये सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं गधो, ये तुम्हारी वजह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो करोड़ों अब्जों में खेल रहे हैं और तुम आज तक क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी क्या हो रही है? तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ? पिछले 11-12 साल में तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा बताओ? एक मंदिर था, वो भी लुटवा दिया तुम लोगों ने। सोचो यार तुम लोग, मतलब किस तरह की जात हो तुम लोग, मतलब जहालत की। मैं वो किसी ने सही कहा था कि चुनौतियों से परेशान नहीं है अपना देश। आगे की लाइन तो तुम लोगों को पता ही होगी ना, तुम लोगों से परेशान है देश नहीं, प्रधानमंत्री भी तुम लोगों से परेशान है आज की तारीख में। मैं तो साफ कहूँ कि कब तक जोकरों के भरोसे कोई सरकार चला सकता है यार? नहीं चला सकता। ठीक है, तुम जोकरों की भीड़ हो, तुम अनपढ़ गंवार लोग हो, तो थोड़ी शर्म है ना तुम लोगों में? अगर शर्म हो तो सोशल मीडिया पे आना बंद कर दो तुम लोग, अपने अकाउंट डिलीट कर दो, यही प्रोटेस्ट में कर दो कि अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं बता रहा हूँ तुम लोग अयोध्या इसी हारे थे। वो एक तस्वीर आई थी ना महामानव की, जिसमें श्री राम को तो छोटा दिखाया था और महामानव ने अपने आप को बड़ा दिखाया था। वो पहला हिंट था श्री राम का, अयोध्या तुम्हारे थे। और अब तुम देख लेना उत्तर प्रदेश में चपेट पड़ेगी ना तुम लोगों को, वहां से तुम्हारा, मैंने एक बारी और वीडियो में बोला है, बहुत बारी बोला है कि पाप का घड़ा हर एक का अलग अलग साइज का होता है। तुम्हारे जो है ना रहनुमा, उनके पाप का घड़ा थोड़ा बड़े साइज का था, समझ में आ गई? वो भर गया। अब 27 में देखना तुम उत्तर प्रदेश में कैसे लपेटे में आते हो तुम, और वहां से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है 2029 में। और उसके बाद सोचो, मैंने कितनी बारी बोला है तुम लोगों को, मोहल्ले में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। मोहल्ले की परचूने की दुकान पे जाना है, नुक्कड़ पे तुम लोगों को, तो वहां पे भी मुंह ढक के जाना पड़ेगा। इतनी शर्म आएगी, तुम्हारे पड़ोसी इंतजार करेंगे बाहर। समझ में आ गई तुम लोगों का? तुम लोगों ने इतना ज़्यादा कटुता कर दी है, इतना ज़्यादा तुम लोगों ने झगड़ा फसाद करा दिया है पूरे सामाजिक व्यवस्था में कि तुम सोच नहीं सकते। जिस दिन ये फटेगा ना, तुम लोग हो कितने कितने हो तुम लोग? तुम लोग वो तो तुम लोग के जो रहनुमा एक और वो है ना छुटभैये, पिंकी चौधरी टाइप लोग जो बोलते हैं हिंदू ने हिंदू का चुरा लिया तो उससे क्या हो गया। मैं हिंदू हूँ, अगर तेरे लप्पड़ रसीद कर दूँ तो क्या हो गया फिर? हिंदू ने हिंदू को तो लप्पड़ रसीद किया है, तेरे जैसे के तो पता नहीं तुम लोगों को पालते क्यों है यार, मुझे तो समझ नहीं आता। मैंने बोला दुनिया घूमते हैं हम, तुम जैसे जोकर नहीं देखे तुम लोग यार। एक वो सुरेश चवन के, एक पिंकी चौधरी, और हमारे ज़माने में और थे, उपदेश था, कोई दीपक था, एक राजीव त्यागी था, ये सब होते थे उस ज़माने में, हमने देखा है। ठीक है, निकल गए सबके सब, ये भी निकल जाएंगे, इनका भी इस्तेमाल हो रहा है। ये भी पागल है हले, अक्कल के मतलब वो जो होते हैं कोलू के बैल हैं ये लोग। तो भाई जरा दिमाग लगाओ अपना, ठीक है, होश में आ जाओ। और ये तुम्हारे ना बॉयकॉट गैंग को बोलो एक्टिवेट हो जाए और बॉयकॉट करे अब इन लोगों को।
तब तो हम माने बॉयकॉट। तुम तो छोटी मोटी बातों में हर चीज़ में बॉयकॉट करते रहते हो ना, अब कराओ जरा बॉयकॉट। अब तो तुम्हारे मंदिर में डाका डल गया यार। हम तो कहेंगे तुम्हारा ही मंदिर है वो भाई। श्री राम के मंदिर तो कम से कम हजारों हैं देश में, जरूरी नहीं है श्री राम हर जगह हैं। आज मैं वीडियो कर रहा हूँ ना, यहाँ भी श्री राम है, अमेरिका में भी बैठे हैं श्री राम, ठीक है। भगवान मंदिर के बाहर होते हैं, मंदिर के अंदर धंधे होते हैं। समझ में आ गई? जय श्री राम।